हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो गिवन में एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक रफ डायग्राम आ गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम बना लिया। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बल्ब है जिसका पावर है 500 वाट और इसके पास 100 वोल्ट का वोल्टेज है। इसके अक्रॉस एक सी माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है जो हमें फाइंड करना है। इक्वल टू क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सी माइक्रोफैराड कितना है, सी का वैल्यू। और जो हमारे पास वोल्टेज सर्किट का है वो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। π√3 का वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेटली 5 दिया हुआ है। और जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है उसको 5 दिया हुआ है हमें। फेज एंगल 5 है हमारे पास। तो दोस्तों पावर आपको पता है, P = V × I। पावर = V × I। यहाँ से I का वैल्यू आ जाएगा I = P/V। अब देखो जो करंट जा रहा है तो पावर, हम बल्ब का पावर लेंगे तो हमें बल्ब का ही वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो 500/100 = 5 एम्पियर। करंट के वैल्यू हमें मिल गया 5 एम्पियर। अब ये जो बल्ब होगा, इस बल्ब के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा, तो इस रेजिस्टेंस को हमें निकालना होगा। R = V/I। अब जब हम बल्ब के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फिर वोल्टेज भी हमें बल्ब का ही लेना पड़ेगा। = 100/5 = 20 ओम। अब Z निकालेंगे हम, इम्पीडेंस Z जो हमारे पास आता है उसका वैल्यू हमारे पास आता है Z = जो सोर्स का वोल्टेज होता है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई, मतलब यहाँ पे 220 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई एक्चुअली जो हमारे पास आता है ये आता है I = V/Z। तो फिर जो Z आएगा हमारे पास V/I। Z हमारे पास V/I आएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें दिया हुआ है ये 200 वोल्ट का है सप्लाई। ये सप्लाई 200 वोल्ट का है। तो जो वोल्टेज हमारे पास, जो Z का वैल्यू हमारे पास आएगा वो आएगा 200/V/I ही आएगा। ये V/I। I का वैल्यू हमारे पास है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर = जो इसमें ओहम में आएगा ये, तो 5 4 40 ओहम। Z का वैल्यू हमारे पास आ गया 40 ओहम। तो यहाँ से हम ऐसा देख सकते हैं कि Z = √R² + XC²। इससे हम इम्प्लाइज देख सकते हैं Z का वैल्यू हमारे पास क्या है 40 √R। R का वैल्यू हमारे पास है R² का वैल्यू ये आ जाएगा प्लस XC²। तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम। तो ऐसे XC का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √1200 = 10√12। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब 4 × 3 = 20√3 ओहम। ये हमारे पास आ गया Z का वैल्यू। ये = Z है, ये Z का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो अब देखो दोस्तों, हमारे पास Z का वैल्यू भी आ गया। और तो Z से हम ये निकाल सकते हैं कि सॉरी ये एक सेकेंड, ये XC का वैल्यू आ गया हमारे पास। ये XC का वैल्यू हमारे पास आ गया। दोस्तों जो XC का फॉर्मूला होता है हमारे पास, XC = 1/ωc = 1/2πfc = 1/2π। F का वैल्यू हमारे पास दिया है 50 हर्ट्ज 50। और C का वैल्यू हमारे पास क्या है, C का वैल्यू तो हमें निकालना है = 20√3। ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा आ जाएगा 20√3 × 2π 50c = 1। तो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि π√3 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5। ये आप देख सकते हैं π√3 है हमारे पास। π√3 ये वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गया। तो 20
20 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 50 इंटू सी इज इक्वल टू 1। अब 5 टू जा हमारे पास 10 आ गया, तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और जीरो क्या है, 3 जीरो है, तो 10 जीरो जी हाँ गुलन इज इक्वल टू 1। तो फिर जो सी का वैल्यू हमारे पास आ गया वो आ गया 1/10000 इज इक्वल टू 10 की पावर -4। ये आ गया हमारे पास सी का वैल्यू। तो इसको अगर हम माइक्रोफेराड में लिखेंगे तो फिर 10 की पावर -6 में ही आना होगा, तो ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको, 10 की पावर मतलब 100 माइक्रोफेराड आ जाएगा ये। तो दोस्तों इसके बाद हमें एंगल फाइंड करना है। तो जो ये कौन सा है, ये कैपेसिटिव सर्किट है हमारे पास। तो कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो लीड करता है किसको, ई को। तो ये अगर हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास XC, हाँ इस डायरेक्शन में हमारे पास E आता है, ये आ गया हमारे पास फाई एंगल, और जो करंट आएगा हमारे पास वो इस डायरेक्शन में आएगा करंट जो करंट होता है उसका डायरेक्शन R के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाई आया वो हमें ऐसे निकालना होगा, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब XC/R। XC/R अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो XC का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, XC का वैल्यू हमारे पास आया था 20√3, रेजिस्टेंस हमारे पास 20 आया था, tan phi का वैल्यू √3 आया, मतलब phi इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम π/3 भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास आंसर आ गया कि एक तो आ गया हमारे पास phi इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3, और एक तो कैपेसिटेंस के वैल्यू हमारे पास आ गया था 10 की पावर -4 फैराड, और इसको 100 माइक्रोफैराड भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।